वर वधु का गठबंधन कीजिए। हमारे पास तो सिर्फ हमारी माँ ही थी, अब कौन करेगा हमारा गठबंधन? इस बस्ती की पहली लड़की थी हमारी बेटी, जिसको मुनियादान से बचाया था प्रतिभा ने, और उसकी शादी करा के उसे एक नया जीवन दिया था। आज उसी प्रतिभा की बेटी पीहू का कन्यादान करके मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहती हूँ। चलिए भाभी। मुशिका, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम जाकर देखो ना क्या बात है। मैं तब तक कार में वेट करती हूँ। ठीक है भाभी। ओम नमो नारायणाय नमः। अब वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधु अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में देगी। ये हाथ मिलन इस बात का प्रतीक है कि वर और वधु जीवन भर एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे जैसे दूध में पानी। तुम लोग आ गए? ओके, हम रिसीव करने आ रहे हैं। भैया अब तो इस राज को खोल दीजिए, आखिर मामला क्या है? आपने हम दोनों को इस मंदिर में क्यों बुलाया है? कोई शादी वादी तो नहीं हो रही? शादी ईशान भैया की। क्या आपने स्टूपिड से जोक सुनाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है? मुशिका प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है। हम तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताते हैं। दरअसल ईशान भैया ने हमें ये सब बताने के लिए मना किया था, लेकिन हमने उससे पहले तुम्हें और अवंतिका को फोन करके यहाँ बुला लिया है। पर ईशान भैया की शादी हो किससे रही है, ये तो बताइए। ऑब्वियसली लड़की से, पीयू नाम है उनका, इसी गांव से है। एक मिनट, एक गांव की लड़की ईशान भैया की वाइफ बनेगी? धरती उल्टी घूमने लगी है क्या? अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर फेरे लीजिए। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। अगर बड़ी मम्मा को इस बात की खबर हो गई ना तो कितना बड़ा बवंडर उठेगा, किसी को नहीं पता। कपिला, सावित्री, कपिला, सावित्री, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है।
सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देन्द्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते देन्द्रियुगं स्मरामि। फेरों की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ रहेंगे, इसका वचन दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं ईशान चौधरी वचन देता हूँ कि जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि ये विवाह हमारे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं है। हम पीहू, हम ये वचन देते हैं कि इस विवाह के बाद हम वो सारे कर्तव्य निभाएंगे जो एक बहू को निभाना होता है। सेवा, त्याग और समर्पण और हर वो चीज जो हमारी माँ ने हमें सिखाया है, हम इनके लिए सब करेंगे। किंतु हमारा ये विवाह सिर्फ अपनी माँ के सपनों को पूरा करने से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम यहीं वेट करो, हम अवंतिका को लेकर आते हैं। भैया, आसपास कोई मेडिकल स्टोर है तो प्लीज मुझे वहां ले चलिए। मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मुझे तुरंत दवाई चाहिए। जी मैम। अवंतिका, अवंतिका! राघव, राघव, हमारे उस व्यवहार से इतना नाराज हो गई हो कि यहाँ तक आके वापस चली जाओगी? नहीं राघव, वो एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा था। अवंतिका, हमारे उस व्यवहार की वजह से ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, सॉरी कहने के लिए। अवंतिका, हमें सब कुछ महसूस हो रहा है। अपने अतीत की यादें वर्तमान में किसी सही इंसान के आ जाने से भुलाई जा सकती है। और हम तुम्हारी लाइफ में वो सही इंसान बनना चाहते हैं। जैसे ईशान भैया अपने अतीत को बुलाकर अपने नए साथी के साथ अपनी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ गए, वैसे ही हम दोनों भी बढ़ सकते हैं। राघव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ईशान ने अपने अतीत को बुला दिया मतलब? सौगंध लेते हैं तुम्हारे उस यूनिवर्स की, आज के बाद हमारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी। अवंतिका, हमें अपने कर्तव्य के कारण कभी अपनी शादी ना करने का वादा तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ, लेकिन अपना दूसरा वादा पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। इस शादी में सिर्फ कर्तव्य होगा, प्यार नहीं। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देन्द्रियुगं स्मरामि। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देन्द्रियुगं स्मरामि।
मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं तदैव लग्नं सुधिरं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लग्नं सुधिरं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते त्रियुगं स्मरामि। विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों शास्त्र युक्त विधि द्वारा पति पत्नी होंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि बनी रहे। राघव, पीहू का सामान गाड़ी में रखवा दो। जी भैया। पीयू भाभी, इस बड़े से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप पटना जाके पूरे परिवार से मिले, हमसे मिल लीजिए। हम हैं राघव, ईशान भैया के छोटे भाई और आपके प्यारे देवर। भाभी, हम ना एक बात की तो गारंटी देते हैं कि इस पूरे परिवार में हम सबसे ज्यादा फेवरेट होने वाले हैं आपके। और हमारे ईशान भैया जो है ड्यूटी पर्सन, अगर आप इनसे बोर होती है तो हमें बताइएगा। हमारे पास आपके एंटरटेनमेंट के लिए ना पूरा प्रबंध है। और इनसे मिलिए, ये है मिशिका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमारी छोटी बहन और आपकी ननद। भाभी, इनसे मिलिए, ये है हमारी अर्धांगिनी अवंतिका। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, पीहू के ससुराल वाले यहीं आ गए। हमारे यहाँ की मान्यता है कि नई बहू को पहली बार सिंदूर कोई सुहागनी पहनाती है ताकि उसका सुहाग बना रहे। अब आप यहाँ आ गई हैं तो इस रस्म को करने का हक पहला आप ही का है। लीजिए, पीहू को सिंदूर पहनाइए। बिल्कुल, क्यों नहीं अवंतिका। वो एक्चुअली मेरा सर एकदम से बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, मुझे तुरंत दवाई लेनी होगी। अवंतिका, मैं आती हूँ। क्या हुआ? सुनो, तुमने ऐसे बदला लिया मेरे साथ। तुम्हें मेरी शादी किसी और के साथ होते हुए देखनी पड़ी तो मुझे दिखाने के लिए किसी और से शादी कर ली तुमने। ये कैसा मजाक है? देखो, ना तो हम मजाक करते और ना ही सुनते। पीयू के साथ हमारी शादी हुई है और पीयू हमारी पत्नी है। इसे बनाने की कला प्रतिभा दीदी ने हम सभी को सिखाया था। हमें पूरा भरोसा है कि भोलेनाथ तुम्हें सदैव ताकत और हिम्मत देंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है, तुम्हें तुम्हारा पति मान, सम्मान और प्यार दे, सदा सुहागन रहो। एक बात बहुत अच्छे से जान लो अवंतिका, पीयू के साथ हमारी शादी का कारण प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है। तो कौन सी किताब में लिखा है कि जिम्मेदारी निभाने के लिए शादी करना जरूरी है? तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती थी, तो वैसे ही वो रिश्ता निभाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। और
तुमने इस लड़की से शादी करके मुझे इससे भी बड़ा आघात दे दिया। नहीं, तुम्हें बताओ कैसे देखूंगी मैं एक ही घर में उस लड़की को तुम्हारी बीवी के रूप में? कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं ये सब? इतनी पीड़ा, इतना दर्द, तो किया तुमने ऐसा? भाभी, आप चल के गाड़ी में बैठिए, हम आपका सामान गाड़ी में रखवा देते हैं, अगर आप किसी को साथ भेज दे। मेघना, हमें लगता है कि हम अपनी माँ की किताबें घर ही छोड़ आए। हम फटाफट जाकर ले आते हैं। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तुम सीधा सीधा बोल सकते थे कि तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ताकि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर सकूं, और तुम किसी और लड़की से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है अवंतिका। ये शादी हमने सिर्फ अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए की है, और पीहू हमारी ड्यूटी है और हमेशा रहेगी। देखो अवंतिका, उसकी माँ को दिया गया वचन निभाने के लिए हमने तुम्हारा वचन नहीं तोड़ा है। जो वादा हमने तुमसे किया था वो आज भी कायम है अवंतिका। हमारी और पीयू की शादी में प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्ज है। पीयू के पति होने की सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे, उसका हर सपना पूरा करेंगे। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ हम आने नहीं देंगे। बस हम उसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। हम पे भरोसा करो अवंतिका। आज हम एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं जहां हमें अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाने के लिए उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ी है जिसे हम प्यार ही नहीं करते। लेकिन शादी के बाद हम अपनी पत्नी के साथ अन्याय भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए प्यार से ऊपर फर्ज है हमारा। अरे पीहू, हम तो तेरे सारे सामान के साथ साथ किताबें भी रखवा दिए थे गाड़ी में, फिर तुम अंदर कहाँ लेने चली गई? पीयू के पति होने की सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे, उसका हर सपना पूरा करेंगे। बस हम उसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। पीहू, तू ठीक तो है ना? अगली जब साथ रहती थी तुम दिन भर झगड़ती थी, हाँ? और अब जा रही है तो क्यों प्यार दिखा रही है? यार मेघना, हमको ऐसा लगता है कि भोलेनाथ हमसे लड़ने वाले और हमसे प्यार करने वाले दोनों को ये हमसे दूर ले जा रहे हैं। देखना, पहले हमारी माँ और अब तो। अरे तू क्यों चिंता करती है? हाँ, हम आएंगे ना शहर तुमसे लड़ने। बस इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम सर जैसा एक बाका आएगा और हमको भी अपने साथ शहर लेके चला जाएगा। नहीं मेघना, हम भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी किस्मत है वैसे तेरी ना हो। चले? हम चलते हैं।
के पति होने की सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। बस हम उसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम लोग इस गाड़ी से आ जाओ। जी भैया। अवंतिका, बेटा अपने आप को बहुत मजबूत बनाना, ताकि ना कभी तू खुद टूटे, ना अपने सपनों को टूटने दे। जिंदगी के नए सफर में भोलेनाथ आप हमेशा हमारा साथ देना।